मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। ग्रेटर नोएडा के दनकोट थाना क्षेत्र में महमदपुर गुर्जर गांव में 25 भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है। जहां पर पहले इन भेड़ों की हालत बिगड़ी, यानी कि दूषित पानी पीने से पहले इन भेड़ों की हालत बिगड़ी और देखते ही देखते इनकी मौत हो गई। 50 से ज्यादा भेड़ें गंभीर हालत में बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जागा और उनकी टीम जो है वहां पर मौके पर पहुंची और वहां से पानी के सैंपल को लिया गया। फैक्ट्री को सील कर दिया गया और फैक्ट्री से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है, जिस तरह से ये भेड़ों की मौत का मामला सामने आया है, सवाल तो ये उठता है कि अगर ये पानी जो केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री से निकला है जमीन में जाएगा तो क्या लोगों पर इसका असर नहीं होगा? और प्रशासन की नींद तभी जागती है जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। क्यों प्रशासन पहले ही सचेत नहीं होता? क्यों ये केमिकल की फैक्ट्रीज धड़ल्ले से चल रही हैं? अभी हाल ही में जो नोएडा से भेड़ों की जहरीले पानी पीने से जो मौतें हुई हैं या जो बीमारियां हुई हैं, उसको लेकर जो ये हंगामा मचा हुआ है, उससे स्पष्ट है कि भारत क्या दुनिया का जो जल संकट है या जो जल की समस्या है, वो तभी पूरी तरह से सुलझ पाएगी जबकि नीति, प्रशासन और चेतना, ये तीनों चीज़ें जब एक साथ शुद्ध होंगी तभी हम इस जल प्रबंधन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम या कुछ अच्छे कदम उठा सकेंगे। क्योंकि जब मानवता कर्म के साथ जुड़ जाती है तभी कुछ अच्छे परिणाम मिलते हैं, अन्यथा यही जल विकास के नाम पर विष बन जाता है। जैसा कि हाल ही में जो ग्रेटर नोएडा की घटना हुई है वो इसका उदाहरण है। यही कारण है कि गीता भी हमको यही कहती है कि मनुष्य स्वयं अपना उद्धार या पतन करता है। और क्यों करता है? क्योंकि दुनिया भर के तमाम तरह के नियम हैं, कानून हैं, पर लागू नहीं किए जा रहे हैं। तकनीकी है पर नीयत नहीं है कि उनको पूरी तरह से हम इम्प्लीमेंट करें। तो स्वाभाविक सी बात है, पानी तो जहरीला होगा ही होगा, चाहे वो फैक्ट्री से हो, चाहे सीवेज का हो, चाहे कोई भी हो, वो पानी जहरीला ज़रूर होगा। और यही एक बात है कि हजारों साल से ये बात कही जा रही है। रामायण में है, गीता में है, महाभारत में है, उपनिषद में है, पुराणों में है, वेदों में है। और रामायण तो ये स्पष्ट है, रामायण में तो ये कहा गया है, सेवक सो जो काज सवारे, जनहित जल की शुद्धि निहारे। यानी सच्चा सेवक वही है जो जनहित के लिए जल की शुद्धि सुनिश्चित करे, तभी हमको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और ये जो घटना है ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये लापरवाही का परिणाम है। और इस पर रामायण में एक चौपाई है, जह अभिचार जल बहत अनीता, तह रोग शोक बसहीं नित नीता। इसका मतलब साफ है कि जहाँ जल प्रबंधन में विवेक नहीं है, तकनीकी नहीं है, चेतना नहीं है, समझदारी नहीं है, वहाँ रोग और दुख स्थायी आएंगे ही आएंगे और रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए जो ग्रेटर नोएडा की घटना है उससे स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से लापरवाही का नतीजा है और ये उसी का परिणाम है।